शिवमोहन जी, अंतरिक्ष परिवार के इस कार्यक्रम में जो हमारे साथ मंडल के पदाधिकारी, बूथ के अध्यक्ष शेखर जी, पांडे जी, सभी लोग और यहाँ के वरिष्ठ परिवार के सदस्य, युवा साथी, मेरे साथ एक बार जोर से नारा लगाएंगे, दोनों हाथ उठा के। भारत माता की जय! भारत माता की जय! मैं संक्षिप्त में कुछ बातें अवश्य कहूँगा, क्योंकि ये मन की बात कार्यक्रम तो आज हमने सुना, प्रधानमंत्री जी ने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही स्पेस टेक्नोलॉजी में, जैसे भारत आगे बढ़ रहा है, स्टार्टअप इकोसिस्टम, 100 से ऊपर स्टार्टअप इकोसिस्टम आज इस देश में उभर के आए हैं। युवाओं को प्रधानमंत्री जी ने इस बार लाल किले से आह्वान किया था कि जिसका कोई परिवार का बैकग्राउंड नहीं है, जिसका कोई राजनीतिक परिवार से पीछे की पृष्ठभूमि नहीं है, ऐसे युवाओं को आह्वान किया था कि राजनीति में आए। तो प्रधानमंत्री जी ने बताया कि बहुत लोगों के पत्र आए हैं। उन्होंने इको फ्रेंडली इनिशिएटिव्स के बारे में बताया, ह्यूमन एनिमल जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके लिए कैसे नॉर्थ ईस्ट में कई जगह काम किया जा रहा है। कई तरह के उन्होंने प्रयास, और उसको हम सब लोग मन की बात में सुना कि हर वक्त मैंने आखिरी रविवार को होता है, तो हम तो देख रहे हैं, हम लोग भी बहुत सारी जानकारी जो अपने देश के बारे में हमें ऐसे अंदाज होता है, कुछ होता है, लेकिन जो असली बात है वो पता नहीं चलता। अभी शिवमोहन जी ने जिस प्रकार से इस बूथ के बारे में बताया थे, तो बहुत उत्साह की बात है। मैं 2-3 बातें और अवश्य कहना चाहता हूँ कि इस समय भारत ऐसी स्थिति में चल रहा है जहाँ पे ग्लोबल लेवल पे आप देखते हैं, अभी यूक्रेन से प्रधानमंत्री जी कल सवेरे आए हैं, पोलैंड गए, उससे पहले रशिया गए। यूनाइटेड नेशंस ने बताया कि जो प्रधानमंत्री जी का यूक्रेन का दौरा है, उससे पहले रशिया का दौरा है, ये बहुत बड़ी ग्लोबल क्राइसिस को रोकने के लिए बहुत महत्वपूर्ण आने वाले समय में स्टेप के रूप में उससे माना। यूएस ने भी इसको अप्रिशिएट किया। वर्ल्ड के कई कंट्रीज ने बहुत बड़ा इसके ऊपर नैरेटिव भी किया है कि यह ग्लोबल लीडरशिप में भारत स्टैब्लिश हो रहा है। इस चीज को आज हम लोग कई बार दबे मन से, कई बार आत्मचिंतन, और भारत में ये थोड़ी सी ये हम लोगों की सबकी व्यवस्था है कि अपने आप को हम थोड़ा सा नीचा रखते हैं, अपने आप को थोड़ा सा समझते हैं कि उस तरह की बात है। लेकिन ग्लोबल लेवल पे भारत की लीडरशिप को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। तो एक तरफ तो जो भारत का बहुत बड़ा प्रचार प्रसार चल ही रहा है, दूसरी तरफ मैं इस बात को आपके सामने अंडरलाइन करके कहना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे पूरे देश में हम चाहते हैं भी कार्यक्रम बजट के ऊपर विषय देखता हूँ, तो बजट के ऊपर बहुत सारे कार्यक्रम हुए। उसके बाद पश्चिम बंगाल के ऊपर भी कई कार्यक्रम हुए, जिसमें हम पार्टी की तरफ से अलग अलग जगहों पे गए, और भी बहुत सब लोग गए। तो जहाँ पे अमृत काल के रूप में प्रधानमंत्री कह रहे हैं, विकसित भारत की परिकल्पना को लेकर चल रहे हैं कि 25 वर्ष में और 2047 में भारत विकसित भारत के रूप में स्टैब्लिश होगा। ग्लोबल लेवल पे भी इसको माना जा रहा है, लेकिन साथ में ग्लोबल लेवल पे कुछ ऐसी फोर्सेस भी हैं जो भारत को एक लेवल से ऊपर मजबूत स्थिति में नहीं देखना चाहते। इस बात के लिए हमें बहुत आगाह रह कि अभी आप बंगाल का ये जो बांग्लादेश की स्थिति देखो, तो जो फोर्सेस हैं, ऐसे सारे फोर्सेस हैं पूरे देश में जो कि आपस में एक दूसरे के विरुद्ध हैं। यूएस को देख लो, चाइना को देख लो, लेकिन भारत को ऐसे देशों के साथ घेरने में जो कि भारत के साथ कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर के साथ आ रहे हैं, इस बात में वो एक हो चुके। तो वैश्विक स्तर पे ऐसे भी बहुत सारे नैरेटिव्स चल रहे हैं जो कि भारत को एक लेवल से ऊपर मजबूत स्थिति में नहीं देखना चाहते। भारत आज के समय में पाकिस्तान देख लीजिए, चीन देख लीजिए, इवन नेपाल में एंटी इंडिया सेंटीमेंट, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, चारों तरफ से एंटी इंडियन कंट्रीज के साथ घेर के खड़ा करने का भी प्रयास किया जाता है कि भारत को एक आदेश
से पढ़े लिखे विद्वान सब लोग यहाँ पे है और इतना बड़ा परिवार के साथ अंतरिक्ष परिवार के लोग सब काम यहाँ पे रह रहे हैं, तो इस नैरेटिव्स का जनता तक पहुंचना चाहिए। ऐसे ऐसे नैरेटिव चलाते हैं कि भारत की प्रजातंत्र सबसे मजबूत है। अभी मैंने बताया कि 1300 वोटर्स में ऑलमोस्ट 1250 वोट कर देते, थोड़ी सी उसकी स्पीड की प्रॉब्लम थी ईवीएम की, अदरवाइज भी 1050 लोगों ने वोट किया। इतना जागरूक जो प्रजातांत्रिक स्थिति है वो, इतना मजबूत प्रजातंत्र है, सारे इंस्टीट्यूशंस अच्छे, उनको कमजोर करके भारत में प्रजातंत्र करते हैं। भारत जो कि सेक्युलरिज्म में धर्मनिरपेक्षता का एक उदाहरण है, इतनी डायवर्सिटी के बाद भी भारत में सभी धर्म को साथ में लेके, आप चाहे पोलिश लोगों को मैंने देखा था, अभी पीछे वीडियो देखा था, पोलैंड में जब गए तो वहां पे उन्होंने कहा कि भारत के एक राजा की समाधि वहां उन्होंने बना रखी है, जिसने पोलैंड के लोगों को जब भारत में आए उनको बहुत अच्छी तरह से रखा, उनको अपने धर्म को क्या अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए रखा। ऐसे हम पारसी लोगों को देखते हैं, जून को देखते हैं, ऐतिहासिक रूप में भारत में सभी धर्मों को साथ, वो कह रहे हैं धर्मनिरपेक्षता की कमी। तो मेरा मतलब है कि ये जो नैरेटिव चलते हैं, ये कि इन नैरेटिव्स को हम लोग आपस में चर्चा करके इनको भी खत्म करना चाहिए, हमें स्वाभिमान के साथ खड़ा होना चाहिए। तो जो विकसित भारत की हमारी जो परिकल्पना है वो तभी होगा कि हम सब लोग सामूहिकता से काम करें, यही बात